नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आपको चल रहे हैं बताने हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुई। आइए फिर जानते हैं बोर्ड के माध्यम से कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ या कैसे हुआ। तो भाषा की उत्पत्ति सर्वप्रथम पहले भैया जानते हो आप सभी कि भाषा की उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत के भाष धातु से हुई। किससे? संस्कृत के भाष धातु से हुई है। तो संस्कृत के भाष धातु से हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी कई एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको बताना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया। फिर जानते हैं हम या हिंदी भाषा के धातु के कितने रूप होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा के दो भेद होते हैं। एक तो होता है पहला लिखित, दूसरा होता है मौखिक। पहला होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक। तो लिखित का अर्थ है जैसे किसी को हमें बताना हो कि हाँ चीज ये है, तो जैसे ये हम किसी चीज को लिख के देते हैं कि हाँ ये चीज लिखा है, ये हो गया लिखित। जैसे मैंने लिख दिया बोर्ड पे, ये क्या लिखा है आप सबको अच्छी तरह से पता है कि ये छोटा आ लिखा है। तो जैसे दूसरी भाषा होती है मौखिक, किसी को बताना हो मुख के अनुसार, अपने इशारे के अनुसार, हाँ ये चीज लिखा है, हाँ मौखिक बोल के बताना हो तो होती है मौखिक। एक और हम मानते हैं इशारे वाली भाषा, लेकिन उसे अब नहीं माना जाता, मुख्य रूप से दो ही माना जाता है। एक तो लिखित हो गया, दूसरा मौखिक हो गया। ठीक, आप लोग को इतना पता चल गया। फिर हम जानते हैं कि हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी कितने प्रकार की होती है या विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या होती है। तो हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत होती है। क्या? संस्कृत। तो मेरे भाई, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तो जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या? जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। हौसला है जीतने का, कितने भी तूफान आएंगे, तू कह उनसे कि हम तुझसे भी टकरा जाएंगे। तो हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा दोस्तों हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, वो भी है संस्कृत। ये भी पूछेगा हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, तब भी लगाना है संस्कृत। या पूछे विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, तब भी बताना है क्या? संस्कृत। संस्कृत। ठीक, आप इससे भली भांति परिचित हो गए। कई सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देकर आप इसको अपने ख्याल में रखे रहिए कि हाँ ये हमें जानकारी है, ये गलत करके नहीं आना है। ठीक, तो फिर जानते हैं कि हिंदी के कितने भेद होते हैं या हिंदी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है। तो हिंदी के जो भेद होते हैं, दूसरा होता है, एक तो होता है वैदिक संस्कृत, दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। तो आइए इसके बारे में विशेष हम जानेंगे कि लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत होता क्या है या कहां से आया, कैसे आया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत। क्या? विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत। कहीं भी आ जाए, कहीं भी दिख जाए तो आपको गलत करके नहीं आना है। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके कितने रूप होते हैं। तो संस्कृत के दो रूप होते हैं, एक होता है लौकिक संस्कृत और दूसरा होता है वैदिक संस्कृत। तो हम जानेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में कि वैदिक संस्कृत होता क्या। तो वैदिक संस्कृत होता है जिसका कार्यकाल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक होता है। इसका कार्यकाल कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक।
तो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वैदिक संस्कृत का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको अच्छी तरह भली भांति परिचित हो गए होंगे कि वैदिक संस्कृत का कार्यकाल कितना होता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आना। अच्छी तरह भली बात अपने मन में रख लें कि हाँ, वैदिक संस्कृत का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक होता है। और एक दूसरी होती है लौकिक संस्कृत, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, पहले इसके बारे में जान लें। तो इसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं। 4 वेद, कौन वेद? इसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं। इसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं। कितने? 4 वेद आते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, क्या दोस्तों? इसके अंतर्गत चारों वेद आते हैं। क्या? चारों वेद आते हैं। मुख्य रूप से चारों वेदों की रचना की गई इतने इस वैदिक संस्कृत में। अब जानते हैं दूसरे संस्कृत के बारे में। एक होता है दूसरा जो होता है लौकिक संस्कृत होता है। क्या? लौकिक संस्कृत। जो लौकिक संस्कृत होता है इसका कार्यकाल आप बताइए। आप किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में किसी को अगर पता हो तो लौकिक संस्कृत का कार्यकाल कितना है, कोई बताइए। चलिए दोस्तों, हम ही बता देते हैं कि लौकिक संस्कृत का कार्यकाल कितना होता है। लौकिक संस्कृत का कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होता है। कितना? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होता है। कितना? 1000 ईसा पूर्व से तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्तों कि लौकिक संस्कृत का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको अच्छी तरह ये पढ़ के जाना है कि लौकिक संस्कृत का कार्यकाल कितना होता है। कई सारे एग्जाम में, जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी टेट हो गया, कई सारे एग्जाम में पूछा गया ये। तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इसे लिख कर या याद कर अपने मन में रख कर किसी भी तरह आपको इसे गलत करके नहीं आना है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल यहाँ से यहाँ तक होता है, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक। तो 1500 इसके अंतर्गत देखिए, आप जानिए इसके अंतर्गत आता क्या है। इसके अंतर्गत एक सेकंड मेरे दोस्तों, फिर से अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके अंतर्गत सारे ग्रंथों की रचना की गई। क्या? सारे ग्रंथों की रचना की गई है। क्या? ग्रंथों की रचना की गई है। ग्रंथों की रचना की गई है। रचना की गई है। जैसा कि रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि हैं। ठीक दोस्तों, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसी के माध्यम से मैं आपको कल इसी समय मैं आपको इसके आगे बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपको ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेके आता रहूंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में भाषा से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं आपको अत्यंत जड़ तक सारी जानकारी मैं दे के रहूंगा। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।